हेलो गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर्स के अब आगे हम कि किसी नंबर्स को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अब हम ये इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। इसके अंदर 1.3 बेसिकली एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर ही है कि इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करें किसी भी नंबर को। ठीक है ना। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। जो भी रैशनल नंबर्स नहीं होते बेसिकली उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम उसको पढ़ने से पहले, इरेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम करते हैं जो काफी काम की है। काफी काम की मीन्स आगे हमें प्रूव करने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। तो वो थ्योरम क्या कहती है? एक्चुअली थ्योरम कहती है अगर कोई भी पी, अगर हम पी को प्राइम ले ले, पी को अगर हम प्राइम ले ले, अगर कोई भी पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर कोई भी पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ऑल्सो डिवाइड, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। मतलब अगर कोई पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। अगर सपोज कर लो छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं कह दूं अगर टू ए स्क्वायर को मीन्स कोई भी ले लो, 6 स्क्वायर ले लो, अगर टू 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू 6 को भी करेगा। ठीक है ना। तो एक छोटी सी थ्योरम है, तो ये याद रखना है, आगे हमारे जो प्रूफ है उसमें काम आएगी। सो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जो है रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो अब हम इसको अब हम इसको प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के लिए एक पॉपुलर तरीका होता है प्रूव करने के लिए। अगर सीधा सीधा हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा प्रूव करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, ग्राफिकली कर सकते हैं बट सीधा सीधा प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सीधा सीधा प्रूव करने के लिए हम इसमें एक तरीका बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन में करते क्या है, जो भी हमने स्टेटमेंट ली है उसका हम उल्टा अज्यूम करते हैं। जैसे कहें रूट टू इज इरेशनल नंबर, तो हम सपोज करते हैं कि रूट टू इज रैशनल नंबर। हम ये सपोज करते हैं और ये सपोज करते हुए हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास। अब फॉल्स स्टेटमेंट बन गई मतलब कि जो हमने अज्यूम किया था वही गलत है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट बन गई। ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉल्स स्टेटमेंट वो तो आपको पता ही होगा, पता लग भी जाएगा कि फॉल्स स्टेटमेंट कैसे है। ठीक है। तो हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो अब हम आइए इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से। कैसे? हम सपोज करते हैं कि सपोज ये हमें प्रूव करना है, तो हम सपोज करते हैं सपोज रूट टू इज रैशनल नंबर। अब रूट टू रैशनल नंबर हो गया। अब रूट टू रैशनल नंबर हो गया तो वो किस फॉर्म का होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म का। मीन्स रूट टू इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू। अब डेफिनेशन पहले रिकॉल करो कि पी बाई क्यू और क्यू आर को प्राइम इन द सेंस कि उनके बीच में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। मैं सपोज कर लो 4/6 नहीं होगा। ठीक है। इनफैक्ट उसकी जगह 2/3 होगा पी बाई क्यू, अगर फॉर जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना। मतलब कि हम रूट टू हमने रैशनल नंबर लिया, तो रैशनल नंबर रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन करवाई थी ना पहले क्लास में, तो बाय डेफिनेशन हम रूट टू को पी बाई क्यू लिख सकते हैं। और अगर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, पी और क्यू को प्राइम है, अब हम उसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्यू को बेसिकली उधर ही ले जाते हैं। तो पी क्या आ जाएगा? रूट टू क्यू। ठीक है ना। पी क्या गया? रूट टू क्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करो। ठीक है। अब इसका तो क्या हो गया? पी स्क्वायर। ठीक है। अब इसका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, मतलब इसमें 2q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया। अब पी स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू समथिंग है, पी स्क्वायर इजकल टू 2q स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू। अब
यहाँ पे देखो, अब पी स्क्वायर इजकल टू 2 समथिंग आ रहा है, मतलब पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब वही थ्योरम आ जाती है, कौन सी, जो हमने पहले करी थी, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी ए स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करें तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट ऑल्सो मीन्स 2 डिवाइड्स पी। ठीक है ना, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, यूजिंग दैट थ्योरम, ठीक है ना। तो अभी हमने ये निकाल दी कि जो 2 है वो p को डिवाइड करता है। तो अब हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, जब अगर हम अब हमने कह दिया कि p 2 को डिवाइड करता है, तो मतलब p किस फॉर्म का होगा, p किसी 2m के फॉर्म का होगा। अब p के 2m के फॉर्म का होगा, हमने अब यहाँ पे ये लिखा था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे हमने लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये पुट करते हैं, अब हम यहाँ पे ये चीज पुट करते हैं इधर, तो क्या आएगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब 2 को इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये हो गया 2, तो क्या हो गया 2m स्क्वायर q स्क्वायर। अब वापस वही चीज बन गई क्या, कि q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, मतलब 2 इसका एक फैक्टर आ रहा है, q स्क्वायर का 2 एक फैक्टर आ रहा है, मतलब कि क्या, कि 2 इज q डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब वही थ्योरम वापस लगेगी कि उससे फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 2 डिवाइड्स q, यूजिंग थ्योरम, ठीक है ना। मतलब कि q किस फॉर्म का है, किसी 2n फॉर्म का। अब p और q में कॉमन तो निकल गया, कोई एक प्राइम नंबर जो कॉमन निकल गया, बट हमने क्या कहा था, p और q क्या है, को प्राइम है, बट हमारे पास क्या आया कि वो मतलब कि को प्राइम नहीं, कैसे, क्योंकि इसमें 2 दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, हैंस जो हमने सपोज करा था, हमने क्या सपोज करा था कि √2 इज रैशनल नंबर, वो हमारा गलत है। तो अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 इज इरेशनल नंबर। जो अब इसका जो अगला एग्जांपल है कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आप खुद ट्राई करने एक बार, वो भी बिल्कुल ऐसा सही है। मैं √5 का करवा देता हूँ, वो भी वैसे बिल्कुल सिमिलर है, बट मैं फिर भी एक बार करवा देता हूँ कि अब √5 इज इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, √5 इज इरेशनल हमने प्रूव करना है। अब हम वापस उसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से चलेंगे। क्या अब हम क्या सपोज करेंगे, कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। √5 क्या हमारे पास रैशनल नंबर सपोज करा, तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म का होगा, p/q के फॉर्म का होगा, और p और q क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, अब वापिस q इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5q इज इक्वल टू p, ठीक है ना, ऊपर लेगा q को सीधी, ठीक है। अब वापस स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब जल्दी कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 5 है, p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, मतलब p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 5 है, मतलब 5 इंटू समथिंग आएगा, q स्क्वायर ही आएगा। अब मतलब कि इसका मतलब क्या है कि p डिवाइड्स p स्क्वायर, p स्क्वायर, इसका वैसे एक और साइन होता है 5 डिवाइड्स p स्क्वायर का,
मतलब कि ये डिवाइड्स ये, इसका ये भी सिंबल हम लिखते हैं। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब वही थ्योरम लगाओ, मतलब कि अगर एक प्राइम नंबर अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो वो किस फॉर्म का होगा, मतलब पी किस फॉर्म का होगा, अगर वो 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 एम समथिंग होगा कुछ, ठीक है ना, 5 एम समथिंग होगा। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करा तो हमारे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर आ गया, सीधा स्क्वायर कर दिया पूरा खोल के। अब 5 को नीचे ले आओ, यहाँ पे नीचे ले आओ और यहाँ पे कट जाएगा, 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया 5 एम स्क्वायर। अब वापस वही चीज कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, और थ्योरम का यूज करके 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को। अब 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो दोनों क्या कोप्राइम नहीं है, पी और क्यू को कोप्राइम नहीं है। बट हमने यहाँ पे तो बाय डेफिनेशन वो कोप्राइम होने चाहिए थे, मतलब कि जो स्टेटमेंट आ गई क्या हमारे पास आ गई फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। तो ये जो हमने सपोज करा था ये हमारे पास गलत हो गया, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, हेंस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और यहां से प्रूव हो गया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब एक नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, है ना। अब हमने प्रूव कर दिया कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, मैंने आपको उसके लिए होमवर्क के लिए दे रखा है। अब अगर रूट 3 का ट्राई करना तो अब हम वही लेते हैं कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो हमने ये मान के चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, प्रूव करें कि ये इरेशनल नंबर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, कैसा कि 5 माइनस रूट 3 को ये सपोज कर रहे हैं हम कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, P बाई क्यू। रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, P बाई क्यू, वेर P एंड Q आर कोप्राइम्स, कोप्राइम होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे आपको इधर उधर ले जाना तो आता है ना, मतलब कि अगर रूट माइनस रूट 3 को ले जाए तो प्लस रूट 3, और P बाई क्यू को हम उधर माइनस P बाई क्यू हम वैसे लिख देंगे। तो क्या बनेगा, P5 माइनस P बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है ना। अब इसको वैसे सॉल्व करके लिखो, थोड़ा सा मतलब एलसीएम को ऊपर लेके लिखो, 5 अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, इसको सिंपली ऐसे करके लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखो, अभी पहले इस वाली टर्म को ध्यान से देखो, तो अब हम ध्यान से देखें इस वाली टर्म को। अब Q इंटीजर है, P इंटीजर है, Q इंटीजर है, P इंटीजर है, और ये तो नीचे Q इंटीजर है ही, क्योंकि वो हमने P बाई Q को प्राइम ले रखा है, और P और Q क्या होते हैं रैशनल नंबर में, इंटीजर ही होते हैं। डेफिनेशन याद रखना वो बस। तो अब 5Q माइनस P भी एक इंटीजर होगा, है ना, एक इंटीजर प्रॉपर्टी भी होती है, ये आगे चलकर पढ़ेंगे शायद। बट ये भी इंटीजर होगा, अगर आप वैसे एग्जांपल लेके देख लो, ये तो ये भी इंटीजर होगा, है ना, ये वाली टर्म। तो ये बट रूट 3 हमारे पास क्या है, रूट 3 तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, रूट 3 हमारे पास इरेशनल नंबर है, वो हमने पहले प्रूव कर दिया है। और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कभी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती कि ये रैशनल नंबर आ जाए और ये रैशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो
जो हमारे पास फॉर स्टेटमेंट बन गई, वही ना फॉर स्टेटमेंट बन गई। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमने जो सपोजिशन ली थी वो गलत हो गई, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, ये गलत हो गई। तो ऑटोमेटिकली 5 - √3 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे से ही क्वेश्चन है, लगभग पूरा ही वो सॉल्व करना है। तो यही मेथड लगा के सॉल्व करना है। सो इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि 3√2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि हमने पहले सपोज करा कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक बात खुद ट्राई करना, ये लेकर कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो √2 हमारे पास क्या आ जाएगा, p/3q। ये तो जुबानी हो गया। √2 क्या आ गया हमारे पास, p/3q। √2 हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। p तो इंटीजर है और 3q भी एक इंटीजर है, तो वो p/3q हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और ये फिर वापस वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर। ये तो सीधा हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने अभी करवाया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट में करवा देता हूँ, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है भी नहीं। हमने मतलब क्या कहते हैं, ये प्रूव करना है कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है, इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हमने प्रूव करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये भी वैसे बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब 1/√2 रैशनल नंबर है, अब 1/√2 रैशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना। रैशनल नंबर हो गया, तो p/q के फॉर्म को अगर P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब वापस उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो Q = √2p आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो सीधा इधर भी हो सकता है कि उल्टा कर दो, तो Q/P के फॉर्म का हो गया। बट उसमें कई बार फ्लॉ भी आ जाता है कि क्योंकि हमने अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें तो हमने Q को नॉन जीरो ले रखा है और P को नहीं ले रखा, तो हम उल्टा जनरली नहीं कर सकते, ठीक है ना, सीधा सीधा नहीं कर सकते। तो मोस्ट जो पुराना वाला तरीका है, मतलब कि जो बेसिकली पूरा प्रूव करते हैं, हम वही लगाइए। तो Q = √2p और फिर स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, तो क्या आएगा, Q² = 2p², 2p², ठीक है ना। अब 2q² को डिवाइड करता है, 2q² को डिवाइड करता है, इसका मतलब कि 2q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बाय दैट थ्योरम। अब 2q को डिवाइड करेगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हमको 2m के फॉर्म में, किसको, q को 2m के फॉर्म का लिख सकते हैं। अब इधर पुट करना ये वाले उसमें, तो 4m² = 2p², तो यहां से 2 सीधा इधर कट जाएगा, तो 2m² = p²। अब यहां पर 2p² को डिवाइड कर रहा है, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब ये इन दोनों का में एक कॉमन फैक्टर आ गया, क्या, 2, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 2, मतलब कि P और Q को प्राइम नहीं है। बट ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है कि दोनों प्राइम नहीं है, क्योंकि हमने पहले लिखा है कि P एंड Q आर को प्राइम, है ना। अब तो फिर जो हमने सपोज करा हुआ क्या है, गलत, और उसका उल्टा क्या है, सही, मतलब 1/√2 इरेशनल नंबर। तो इसके आगे वाले दो क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो ये एक्सरसाइज भी काफी छोटी थी, इसलिए मैंने साथ ही साथ करवा दी, और कुछ है भी नहीं, बस आपको यही प्रूव करना आना चाहिए, मतलब कि कैसे प्रोसीड करते हैं, मतलब क्या लगाते हैं, है ना। पहले बस वही समझना था कि थ्योरम क्या कहती है, बस वही थ्योरम का यूज होना था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स करना है आपने भी।